Every year, people like us leave their native and reach out to metropolitan cities just to search for their livelihood, passion, and career. So, as me. I also left my city Varanasi, I'm in Banaras, before 14 years. But wherever I am, I often visit my city and I still feel my soul stays here. The second phase of pandemic imprisoned me here at Kolkata for 10 long months. I'm visiting my city Banaras after 10 months. Hello, welcome to Novina D Amateur. Right now I am at Kolkata airport. 10 महीने बाद ट्रैवल कर रही हूँ. एक समय ऐसा होता था बिफोर पेंडेमिक कि मैं 12 महीने में हर महीने इधर मैं एयरपोर्ट में रहती थी या रेलवे स्टेशन में ट्रैवल करने के लिए. और आज मैं 10 महीने बाद जा रही हूँ. कहाँ? माई ओन सिटी, माई ओन होम टाउन, where my heart lives, that is Banaras. So right now I am going to Varanasi after 10 months. So let's see the journey and I'll tell you where my soul stays, that is Banaras. So चलते हैं एक बनारस की सैर पे. हो सकता है जब ये आपको व्लॉग मिले तो शायद मैं बनारस से वापस आ चुकी होंगी या ऑन द वे रहूँगी. So let's start and let's just revisit my city, my own city, Banaras. So let's start. वेलकम टू नोविना डी एमेच्योर. बनारस आई 10 महीने बाद और पूरे 7 दिन बीत गए. एक बार मौका नहीं लगा कि मैं आपको बनारस की सैर कराऊं. बंगाली हूँ, दुर्गा पूजा में आई हूँ तो 7 दिन दुर्गा पूजा में बीत गए. आपको मैं ज़रूर ब्लॉग शेयर करूँगी दुर्गा पूजा का. आज मेरी ठीक 2 घंटे बाद फ़्लाइट है तो सोचा मैं दिखा दूँ मैं रहती कहाँ हूँ और कैसी बनारसी हूँ. तो दिस इज़ माई होम. कम से कम 200 साल पुराना तो हो ही चुका होगा. पहले बहुत लगता था कि कॉलोनी में रहे, बड़े शहरों में रहे. आज बड़ा शहर भी है, कॉलोनी भी है, फ्लैट भी है, लेकिन हमेशा से मिस करती हूँ ये बनारस का अपना घर. और जब मौका मिले मैं तुरंत आने की कोशिश करती हूँ. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ. आपको बनारस में बहुतों ने दिखाया होगा दशाश्वमेध घाट, विश्वनाथ मंदिर का बगल में, उसके बाद आपको चौक और उसके बाद दशाश्वमेध की आरती, सारनाथ. आपको मैं बनारस का हाट दिखाती हूँ जो है सोनारपुरा केदार घाट, जहाँ से बगल में निकलता है हरिश्चंद्र घाट और उसके बाद विजयनगरम घाट, उसके बाद केदार घाट और बगल में इस तरह का चला जा रहा है. तो मैं आपको एक बार एक ग्लिम्स दिखाऊंगी मैं किस घर पे रहती हूँ. ये बहुत पुराना घर, उस समय बंगाली ज़मींदार आया करते थे, घर उनका होता था. मैं उसी परिवार की एक हूँ, लेकिन हूँ पक्की बनारसी. तो मैं आपको थोड़ा सा अपने घर का ग्लिम्स दिखाऊंगी और बगल में दिखाऊंगी कि किस तरह से, कहाँ से मेरा घर का रास्ता केदार जी, गौरी केदारेश्वर मंदिर के सामने ले जाऊंगी और दिखाऊंगी बनारस का छोटा मोटा जो जिस तरह से गलियाँ निकलती हैं, यहाँ से गलियाँ भी शुरू होती हैं. तो लेट्स स्टार्ट. केदार बाज़ार का मोहल्ला गली, ये जो इलाका निकल जाता है यहाँ से है स्ट्रेट हरिश्चंद्र घाट की तरफ जाता है, जिसको हम आदि शशान कहते हैं.
बोला था कि घरे कहीं लेकिन लेके जाई हम यूट्यूब में दे तो चारा अरे ये सब ले ले ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर नहीं आश्रम है। ये बेसिकली शंकराचार्य, द्वारकाधीश शंकराचार्य का विद्या मठ है। और यहाँ से शुरू होता है विजयनगरम घाट। ये देखिए, यहाँ पे बहुत कोई आते हैं पुराने, जिस तरह होता है ना। ये है विजयनगरम घाट। मेरे घर से शायद आपको मिलेगा, मेरे घर से आपको शायद ये 2 मिनट भी शायद नहीं लगेगा, उतना डिस्टेंस होगा। यहाँ पे आता है घाट, और बचपन से घाट के किनारे पली हूँ और तैरना भी यहीं पे सीखा है। ये आपको दिखाते हैं गंगा जी। मेरे घर से 2 मिनट का डिस्टेंस दिख रहा है आपको। ये बनारस का सबसे ऊंचा घाट है, ये विजयनगरम घाट और केदार जी। बारिश हुई है इसलिए पानी थोड़ा चढ़ा हुआ है। दूर से आपको दिखेगा वहाँ पे हरिश्चंद्र घाट है, उसके बाद लाली घाट, उसके बाद विजयनगरम घाट, उसके बाद केदार जी। मौका ही नहीं मिला कि आपको मैं कुछ अलग से दिखा सकूं। 10 महीने बाद घर पे आई हूँ। ये है मेरे घर के पास का गंगा जी। आपको दूर से उस पार का इलाका दिख रहा होगा। है गंगा जी, और ये जो बीच में दिख रहा है आपको, ये है गौरीकुंड। ये उस पार का इलाका, दूर से अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको राजघाट दिखाई देगा। ये है गौरी केदारेश्वर टेम्पल। यहाँ पे आप विश्वनाथ जी जाते हैं, और ये गौरी केदारेश्वर टेम्पल जो स्वयंभू लिंग खुद है। आपको मैं गौरी केदारेश्वर में भी लेके जाऊंगी, हालांकि बहुत दूर पे 2 घंटे बाद फ्लाइट है, बट जहाँ की हूँ मैं वहाँ पे दिखाना आपको पसंद करूँगी। ये बनारस की गंगा है जो उत्तर दिशा की तरफ बहती है। हालांकि यही एक काशी में यहाँ पे इसी तरह का डायरेक्शन है।
यहाँ से हम लोग इन सीढ़ियों को चलना शुरू करेंगे। इतनी सारी सीढ़ियाँ अभी नीचे चढ़ना बाकी था, इतना धूप है, मन नहीं कर रहा है इस समय। लेकिन इसके बाद कभी आऊँगी तो आपको अच्छी तरह से 80 से ले के दशाश्वमेध के आगे मणिकर्णिका और राजेंद्र प्रसाद घाट को लेके जाऊंगी। ठीक है, अभी मैं क्विक फिक्स थोड़ा सा कर लूँ, बनारस में आई हूँ, इतना जस्टिफिकेशन तो बनता है। और फटाक से मैं इन सीढ़ियों को चढ़ने वाली हूँ। बचपन से लेके अभी तक पैदा होने से इसी मंदिर में हर बार आती हूँ। इसको कहते हैं गौरी केदारेश्वर मंदिर। ये है स्वयंभू लिंग। यहाँ पे अंदर जाइएगा, बहुत तरीके, ये कुमार स्वामी मठ के अंतर्गत आता है। यहाँ पे पूरा ट्रस्ट बना हुआ है, ठीक है, और मोहल्ले का है। मैं बनारस में रहती हूँ, शायद 5 बार विश्वनाथ मंदिर गई हूँ, लेकिन हर बार जब भी रहती हूँ केदार जी यही आती हूँ। सो अभी हम लोग माला ले रहे हैं, फूल ले रहे हैं और मंदिर की ओर जाएंगे, ठीक है। ये है गौरी केदारेश्वर का मंदिर। मैं इसके अंदर आई हूँ फूल लेके। आपको थोड़ा सा इसको दिखाती हूँ किस तरह का। मेरे जस्ट घर के 3 मिनट या 2 मिनट के डिस्टेंस पे है। हाथ में माला फूल है, कैमरा थोड़ा सा डिफेक्टिव होगा, प्लीज़ इसको माफ़ कर दीजिएगा। वाराणसी क्षेत्रे महापिताने गौरी मुखे कंटक विराजते काशी यात्रा मनोवांछित फल प्राप्त कामना सर्वाधिक शीघ्र कृपालु नमस्कार। लड़ने लगी अपना पति शंकर से, आप से लड़ेंगे, अरे पंडित जी फिर से लड़ने लगी पार्वती, तो वही संतोषी माता पैदा हो गया। तो संतोषी माता नहीं ना थी, खूब लड़ रही थी पति से, समझा, पार्वती लड़ने लगी, मेरा फोटो खींची, खिला दिला दे, बहुत कुछ बोले क्या हो? लक्कर गुरु है, हम श्री श्यामगिरी बाबा लक्कर गुरु। मैं लकड़ी का भिक्षा मांगता हूँ। राजा हरचंद घाट में सोच के गया था, हमको सारे बच्चे लकड़ी दिए। मैं सोच रहा था लकड़ी कहाँ से लाऊंगा, सारे बच्चे बोले कितना लकड़ी चाहिए, और सब लकड़ी की पूर्ति हो गई। किन्नाराम बाबा के यहाँ गया, मैं सोच रहा था लकड़ी कहाँ से लाऊंगा, कन्या आई और लकड़ी देने लगी। आके देख कर कन्या रूप में हमको लकड़ी का मिला भिक्षा। मैं सोच रहा था लकड़ी कहाँ से मिलेगा, कन्या लकड़ी लेके जा रही थी, कह रही थी बाबा आप ही ले लो लकड़ी, अपना हवन कर देना। आगे माता के कृपा था, नवरात्रा का व्रत चल रहा था, किन्नाराम बाबा के यहाँ एक कन्या के रूप में हमको भिक्षा मिला लकड़ी का। तो लक्कर गुरु की जय। अभी हम यहाँ से निकलेंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ गली जाएंगे। वो गली आगे निकल के सीधा दशाश्वमेध में लगती है। ये हालांकि मैं आधे डिस्टेंस तक जाऊँगी, थोड़ा सा ये मुझे तुरंत वापस जाना है, ठीक है, तो चलिए जाते हैं।
ये हम थे पहले विजयनगरम घाट, फिर केदार घाट। यहाँ पे ठीक गली से हम मुड़ेंगे, यहाँ पे ठीक आगे आएगा गली, वो है चौकी घाट, वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ से घर की तरफ वापस। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं चौकी घाट की तरफ और थोड़ा सा बनारस से गली, और यही गली सीधा जाके दशाश्वमेध घाट के बगल में निकलेगी और थोड़ा आगे जाएंगे तो गुधौलिया निकल जाएगी। बनारस है गलियों का शहर, तो थोड़ा आपको बस थोड़ा रूबरू कराती हूँ। उसके बाद जब फिर वापस आई तो फिर से दुकान दिखाएंगे। बनारस में आपको लोग आते हैं तो अक्सर दिखाते हैं दशाश्वमेध की आरती और गुधौलिया और चाट और क्या सब। अभी मैं आपको दिखाई हूँ केदार घाट से लेके ये चौकी घाट तक का सफ़र। यहाँ पे बहुत सारे पुराने मंदिर और हर 10 कदम पे मंदिर, हर 10 कदम पे हमारा तो प्यार भी गाली है। ठीक है, गाली भी देंगे तो लगता है कि प्यार से बात कर रहे हैं। हाँ, और हर हर महादेव से शुरू और हर हर महादेव पे ख़त्म। तो यहाँ पे मैं चौकी घाट में अब से ठीक एक घंटे बाद या 2 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है, चली जाऊँगी फिर, लेकिन दोबारा फिर से आऊँगी। कोरोना के बाद 10 महीने बाद यहाँ पे आई हूँ और वैसा का वैसा ही है। बनारस भी मस्त है, हम भी मस्त है, दोबारा से आएंगे। इफ़ यू लाइक दिस चैनल, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक द बनारस घाट, so please do like, share and subscribe Lovina D Amateur। हर हर महादेव। तो मैं घर से यहाँ तक 10 मिनट की 15 मिनट की दूरी पे आई हूँ। बात करते करते समय लग गया और यहाँ से अभी तुरंत निकलूँगी घर और ये बहुत जल्दी रैप अप होगा एंड जस्ट आई नीड टू पैक इट एंड गो बैक टू होम। यहाँ से हम घर की तरफ चलते हैं और गिन के देखिएगा, शायद मुझे 5 मिनट लगे। घर आ गई अब फटाफट पैकिंग, फिर से वही काम, फिर से वही रोज़ाना की कश्मकश, नौकरी
पागलपन, कंपटीशन और हर चीज़ की शुरुआत। और यहाँ पे लगता है ना दिन भर ना भी काम करो तो कहीं रास्ते में खिचड़ी मिल जाएगी। सो नो, दैट इज़ द फ्लेवर ऑफ बनारस। दिल से बनारस की हूँ। हर बार दुनिया के जिस कोने में भी रहूँ अंत में बनारस में ही आऊँगी, ऐसा लगता है। तो ये है 7 दिनों का सफ़र। हालांकि बीच में बिल्कुल व्लॉग नहीं हो पाया। दोबारा कभी वापस अगर बनारस में आऊँगी, अगर क्या हर शायद 2 महीने बाद फिर से आऊँ, अगर आऊँगी तो ज़रूर आप लोगों को कुछ और नया दिखाऊँगी।